दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या है, ये किस तरह से वर्क करती है और आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कोई ना कोई सामान ऑनलाइन खरीदा होगा जिसमें आप लोगों ने फ्लिपकार्ट या अमेजन का यूज़ किया होगा। तो दोस्तों उसमें क्या होती है, आप जब भी कोई सामान खरीद लेते हैं तो आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर तक सुरक्षित पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है, आपने जो एड्रेस दिया है उसी की वजह से वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच गई। इसी प्रकार से दोस्तों दुनिया में कितने सारे डिवाइस है जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो दुनिया में कितने सारे मोबाइल फ़ोन भी होंगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई पीसी है तो दुनिया में कितने सारे पीसी होंगे जिसमें इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, आप जब भी अपने मोबाइल में अपने पीसी में कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लेते हैं या कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं तो आप ही के मोबाइल में आप ही के पीसी में क्यों डाउनलोड हो जाती है, बाकी दूसरा मोबाइल में दूसरे पीसी में क्यों नहीं जाती। तो दोस्तों ये सब किसके कारण होता है, आईपी एड्रेस के कारण होता है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चलिए दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप जब भी कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या फिर कोई मोबाइल खरीदते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल खरीदने के बाद आपको एक सिम खरीदना होता है। ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा उसके बाद आपने क्या किया, एक सिम खरीद लिया जिसमें आप जियो का खरीदते हैं या फिर आइडिया का खरीदते हैं या फिर एयरटेल का खरीदते हैं, कुछ भी सिम खरीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जब भी उस सिम को अपने मोबाइल में डालते हैं तो आप वहाँ से इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आप अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में कोई भी सिम या डालते हैं तो आप उस सिम के माध्यम से इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जब भी उस सिम को अपने मोबाइल में डालते हैं तो ये क्या करती है, आईएसपी होती है। सिम क्या होती है, एक प्रकार की आईएसपी होती है जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपको क्या कर देगी, एक आईपी एड्रेस दे देगी, एक आईपी एड्रेस दे देगी जो कि आईपी एड्रेस प्रत्येक डिवाइस का क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो आपको एक आईपी एड्रेस दे देगी, उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई इस तरह से कंप्यूटर है और आपका जो कंप्यूटर है वो राउटर से कनेक्टेड है और आप राउटर का यूज़ करते हुए यहाँ पर सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है, आपके पास जो कंप्यूटर है उससे आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट के को राउटर क्या कर लेगी, समझ लेगी कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से आईपी से आ रही है। ठीक है, ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से डिवाइस से आ रही है, कौन से आईपी एड्रेस से आ रही है। ठीक है, उसको राउटर क्या कर लेगी, समझ लेगी। समझने के बाद दोस्तों ये सर्वर के पास फॉरवर्ड कर देगी, भेज देगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सर्वर क्या करेगी, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजा है उसके अकॉर्डिंग उसे डाटा को डेटाबेस से क्या कर लेगी, निकाल लेगी। निकालने के बाद दोस्तों ये वापस रिस्पॉन्ड कर देगी, वापस रिस्पॉन्ड कर देगी किसको, जिस कंप्यूटर से आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा था उसी आईपी एड्रेस में सर्वर क्या कर देगी, वापस इसको रिस्पॉन्स कर देगी, जिसको आप वेब ब्राउजर की मदद से आप उसे मॉनिटर में बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आईपी एड्रेस वर्क करती है। चलिए दोस्तों ये तो हो गया आईपी एड्रेस के बारे में बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। जो आईपी एड्रेस होती है दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है आईपी वर्जन 4, सेकंड है आईपी वर्जन 6। इस प्रकार से आईपी एड्रेस मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आईपी वर्जन 4 मैंने लिखा है कुछ इस तरह से, डिजिट्स में होते हैं। ठीक है, जो 4 हिस्सों में बटा होता है और 4 हिस्सों में ये बटी होती है, हिस्से में बटी होती है और ये टोटल 32 बीट की होती है। कितने बीट की होती है, 32 बीट की। और प्रत्येक हिस्सा कितने बीट की होती है, 8 बीट की होती है। ये कुछ याद रखने वाली चीज़ है। और इसकी जो रेंज है, रेंज की बारे में अगर बात करें दोस्तों, इसकी जो रेंज होती है 0 से 255
होती है। ठीक है, 0 से 255 होती है और इसको हम डॉट से इस प्रकार से, हाँ आप देख पा रहे हैं, डॉट से अलग अलग कर लेते हैं। दोस्तों ये जब आईपी वर्जन 6 नहीं आया था उस टाइम आईपी वर्जन 4 का यूज़ करते थे। इससे हम काफ़ी कम मात्रा में आईपी एड्रेस जनरेट कर पाते थे, या ये कहें कि इससे हम आईपी वर्जन 4 का यूज़ करते हुए सीमित मात्रा में ही आईपी एड्रेस जनरेट कर पाते थे। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी आईपी एड्रेस की उसको ये कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इसी को देखते हुए दोस्तों हमने आईपी वर्जन 6, ठीक है, आईपी वर्जन 4 के बाद आईपी वर्जन 6 को डेवलप किया। ठीक है, जो कि दोस्तों देखने में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। इसको हम कॉलन से, ठीक है, कॉलन से अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, और ये टोटल इसकी बीट की बारे में बात करें तो दोस्तों ये टोटल 128 बीट की होती है। 128 बीट की, टोटल कितने बीट की होती है? 128 की बीट की, और प्रत्येक हिस्सा 16 बीट्स की होती है। इसमें जो प्रत्येक हिस्सा होती है दोस्तों वो कितने बीट की होती है? 16 बीट की होती है। इसका यूज करते हुए दोस्तों हम असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में आईपी एड्रेस जनरेट कर पाते हैं। अनलिमिटेड मात्रा में आईपी एड्रेस जनरेट कर पाते हैं, असीमित मात्रा में आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, आईपी एड्रेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये आईपी वर्जन 6 पूरा करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से आईपी वर्जन 4 और जो आईपी वर्जन 6 है इसके बीच बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईपी एड्रेस क्या होती है, किस तरह से किसी भी डेटा का कम्युनिकेशन होता है आईपी एड्रेस के थ्रू, और दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स को मैंने यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।